आज हम क्लॉक करेंगे। देखो घड़ी में कितने 4 बज रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, नानो नानो गैप, और ये है मोटा गैप। तो एग्ज़ाम में अब आपको बता देंगे कि आपको छोटा गैप ढूंढना है या बड़ा गैप ढूंढना है, ठीक है। घड़ियाल बनने काटा वच्चे नो खूणो, ठीक है। दोनों कांटे के बीच में कितना है वो आपको फाइंड करना है। देखो एच मतलब होता है आवर, एम मतलब होता है मिनट, और ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको रट लेना है। 30H-11/2 m, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो फॉर्मूला पुट करो। 30 आवर कितना है, 7 है, -11/2, और मैम क्या है, मिनट 30 है, ठीक है। ये उड़ जाएगा। 15 11 जा कितना होता है, 165 होता है, -7 3 जा 21, 210। 210 को 165 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन बी। विदाउट फार्मूला कैसे करें, ठीक है। अब इसको क्या है, इंटू का 3 कर दो। 7 3 या 21 हो जाएगा, और डिजिट सम जो होता है उसमें 2 + 1 3 आ जाएगा। फिर देखो इसमें डिजिट सम करेंगे तो 0 हट जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 और 3 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का डिजिट सम क्या होता है, 0 का डिजिट सम 9 होता है। तो लास्ट में क्या है, 9 आना चाहिए। तो देखो 4 + 5 9 आ गया, जो हमने निकाला था। डिजिटल सम में टोटल 2 डिजिट ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट ऐड करके कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है। जब आपको 0 दिखेगा तो आपको 9 चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक आंसर आ रहा है तो आपको 8 करना है, 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 2 आ रहा है आंसर तो आपको 7 को ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि 7 और 2 9 हो जाएगा। अगर आपका आंसर 3 आ रहा है तो आपको ढूंढना है 6, ठीक है, क्योंकि 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर आपका आंसर 4 आ रहा है तो आपको 5 ढूंढना है, क्योंकि 5 4 हो जाएगा 9, ठीक है। इसी को कहते हैं डिजिट सम। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विदाउट फार्मूला करना है, ठीक है। तो आवर को क्या है, इंटू का 3 करना है। 4 3 जा 12, डिजिट सम 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका डिजिट सम करो, 5 + 2 इधर आ जाएगा 7, ठीक है। 3 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और डिजिटल सम में टोटल कितना, 9 करना होता है, ठीक है। तो 4 आएगा तो हमें क्या, 5, ठीक है। तो 5 4 9 हो गया। तो आपको 4 दिखे या 5 दिखे तो वही हमारा आंसर होगा। फिर देखो ऑप्शन में जाओ, 6 7 8 9, इसका डिजिटल सम 9 आया, ठीक है। फिर 5 4 9, 9 6 15, और 1 16, ठीक है, 16। फिर 6 1 7 आया इसका। फिर देखो 6 5 11, और 1 12, और फिर 2 और 1 3, इसका 3 आया। फिर 6 6 12, और 13, 13, और 3 और 1 4। या तो 4 मिल जाए तो आंसर सही होगा, या तो 5 मिल जाए तो सही होगा। तो हमें मिल गया है 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो एक की मतलब क्या होता है, ऑड होता है, बिग की मतलब होता है इवन होता है, ठीक है। और जब मिनट जो है ऑड आएगा ना, तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो जो ये मिनट है वो कैसा है, एक ही है, मतलब ऑड है, ठीक है। और जब ऑड आता है मिनट तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। तो देखो हमेशा इनटू करना है 3 से, 3 6 जा 18, फिर इसका डिजिट सम 8 और 1 9, फिर इसका डिजिट सम 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर 3 नहीं दिखा तो कितना होना चाहिए, 6, क्योंकि डिजिट सम में टोटल 9 होने चाहिए। तो देखो 6 3 9 हो जाएगा। या तो आपको 3 दिखना चाहिए या तो 6 दिखना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी दिखा तो वो आपका आंसर होगा। देखो अब ऑप्शन में देखो, 5 6 7, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि जब मिनट हमारा एक की हो, मतलब ऑड हो, तो पॉइंट में आंसर आएगा। 5 और 6, तो देखो 6 दिख गया, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमेशा इनटू करो 3 से, 3 3 जा 9 आ जाएगा। और इन दोनों का क्या हो जाएगा, डिजिट सम 7 4 11 और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और अगर 7 नहीं दिखा तो क्या दिखना चाहिए, 2 दिखना चाहिए, क्योंकि डिजिट सम में टोटल 9 होने चाहिए। 7 2 9 हो जाएगा, या तो 7 दिखना चाहिए या तो 2 दिखना चाहिए। और हमने क्या सीखा था, जब भी एक ही आए, एक ही मतलब ऑड आए, तो आंसर क्या होगा, पॉइंट में होगा। देखो 6 6 12 और 5 और 6, 8 1 9 होगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 8 9 9 6 15 और 15 और 5 20, ठीक है। तो ये 0 हट के 2 आ जाएगा, 2 दिख गया, तो ऑप्शन सी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये जो मिनट है वो एक ही है, एक ही है, ऑड है, ठीक है। और जब ऑड होगा तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो हमेशा इंटू करो 3 से, 3 2 जा 6, और फिर इसका डिजिटल सम का हो जाएगा 3 और 1 4, ठीक है। 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और डिजिटल सम में हमें टोटल 9 चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 2 9 दिख गया। या तो 2 होना चाहिए या तो 7 होना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक दिख गया तो वही आपका आंसर होगा। तो देखो ये तो 3 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये 9 आ रहा है और देखो ये 7 आ रहा है, देखो 7 दिख गया, तो 11.5 हमारा आंसर, ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है 0.5, ठीक है। हाफ का मतलब होता है 0.5, तो 150.5 157.5, ठीक है। तो देखो ये एक ही अंक है, ठीक है, ऑड नंबर है ये, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। 15 3 जा 45, 5 और 9 डिजिट सम 9, ठीक है। और 5 और 9 डिजिट सम, 9 और 9 ज़ीरो आएगा, ठीक है। और अगर ज़ीरो नहीं दिखा तो 9 दिखना चाहिए, ठीक है। डिजिट सम 9 ही होना चाहिए, इसलिए या तो ज़ीरो या तो 9। तो देखो 5 5 10 और 1 11, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। 5 5 10, 10 और 7 17 और 18, 8 और 1 9 दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो जो मिनट कैसा है, एक ही है, ठीक है, मतलब ऑड है। तो ऑड होगा तो क्या है, पॉइंट में आएगा आंसर। देखो सारे ऑप्शन पॉइंट में है, ठीक है। तो हमें क्या हमेशा इंटू करना है 3 से। 4 3 जा 12, डिजिट सम 2 और 3, ठीक है। 5 3 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5, ठीक है। 5 दिखना चाहिए या तो 4 दिखना चाहिए, क्योंकि डिजिट सम 9 होता है, ठीक है। 5 4 9। तो देखो ये 3 बन रहा है, 3 नहीं दिख रहा है इसके अंदर। देखो ये 5 दिख रहा है तो 5 दिख रहा है। देखो इसमें 7 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा, 9 भी नहीं दिख रहा, तो 5 ये दिख रहा है हमारा। तो ऑप्शन बी आंसर। देखो कुछ नोट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो मिनट ये क्लॉक करता 4 गणी होए तो उसमें क्या करना है, इंटू का 2 कर देना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल 10:40 हो रहा है तो इसमें कितना 4 डबल है, ठीक है। जहाँ आपको 4 डबल दिखेगा तो उसमें आपको क्या करना है, मिनट में इंटू का 2 कर देना है। 40 इंटू 2 तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। फिर दूसरा देखो, जिस मिनट में जो क्लॉक होगा वो 5 ज़्यादा होगा ना तो उसमें डिवाइड का 2 कर देना। जैसे ये 6 घंटे है और 30 मिनट है तो इसका कितना ज़्यादा है, 6 5 जा 30 है, ठीक है। तो ये कितना है, 5 ज़्यादा है, तो मिनट में क्या कर दो, डिवाइड का 2 कर दो, ठीक है। फिर तीसरा देखो, जो मिनट है उसके अंदर जो क्लॉक है वो 6 ज़्यादा होगा, ठीक है। 6 टाइम्स ज़्यादा होगा तो उसमें भी डिवाइड का 2 कर देना। जैसे एग्ज़ाम्पल 5 30 है, ठीक है। तो कितना टाइम्स ज़्यादा है, 5 6 जा, 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है। तो 6 गुना ज़्यादा है ये, तो मिनट में क्या करना है, उसका 2 से डिवाइड कर देना है। समझ गए। फिर देखो इसका निकालो 954। तो ये क्या है, 9 6 जा, ठीक है। जब भी 6 गुना हो तो मिनट का क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो आएगा 27 डिग्री। तो देखो ये कितना है, 7 5 जा, ठीक है। 5 गुना है तो डिवाइड करना है 2 से, किसको, मिनट को। 2 1 जा, 3 में से 2 जाएगा 1, 15। 2 7 जा 14, एक आया। जब 2 1 से जाएगा नहीं तो इसको पॉइंट देंगे तो नीचे जाएगा 0। 2 5 जा, तो हमारा आंसर आएगा 17.5 डिग्री, या एंगल। फिर देखो ये कितना है, 8 4 जा 32, ठीक है। तो ये 4 गुना है, 4 गुना है तो क्या करना है आपको, मिनट में इंटू का 2 कर देना है, ठीक है। तो 32 इंटू का 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 64 डिग्री। देखो जो ये घंटे का सुई होती है ना, वो टोटल पूरा घूमती है, तब जाके वो 12 घंटे लगते हैं उसको, ठीक है। 360 डिग्री लगते हैं। फिर देखो मिनट का, ये हमारी मिनट वाली घड़ी है, ठीक है। ये पूरा करके आएगी तो उसको कितना, 1 घंटा लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, 1 घंटा, ठीक है। उसको 1 कलाक लगेगा ऐसे घूमने में, ठीक है। तो देखो 12 कलाक में 360 डिग्री, तो 1 कलाक में कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, तो 1 कलाक में 30 डिग्री। तो याद रखना
कि जो ये है ना इतना, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ऐसे कितने हैं, 12 है, ठीक है। 12 3 जा 36, ठीक है। ये हर 5 मिनट क्या है, 30 डिग्री है। तो देखो 1 घंटे में कितना, 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 30 डिग्री काटता है, ठीक है। और ये 1 घंटा है, ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हाफ। तो देखो 60 मिनट में 360 है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 जा 6 डिग्री। तो देखो जो कलाक नो काटो है वो 1 कलाक में 30 डिग्री करता है, ठीक है। और जो कलाक नो काटो है वो 1 मिनट में कितना करता है, हाफ डिग्री करता है। दो चीज़ याद रखनी है। फिर देखो जो मिनट का काटा है वो 1 मिनट में 6 डिग्री करता है, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ये वाली, ये वाली और ये वाली। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बपोरे 12 વાગ્યેથી 31 વાગ્યા સુધીમાં ઘડિયાળનો કલાકનો કાંટો કેટલા અંશનું भ्रमण करશે, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 12 से 1 जाएंगे तो कितना, 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और 1 कलाक में कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है। फिर क्या बचा हमारे पास, आधा घंटा बचा। फिर आधा घंटा बचा, तो आपको पता है कि 1 कलाक में वो 30 डिग्री होता है, तो आधे में कितना होगा, वो 15 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, ऑप्शन बी। तो देखो जो भी हमने क्वेश्चन किया उसमें कलाक का पूछा था, तो हमने कलाक का निकाला, ठीक है। और अभी हमसे पूछा है मिनट का। तो क्या पूछा है, बपोरे 12 વાગ્યેથી 2:30 વાગ્યા સુધીમાં ઘડિયાળનો મિનિટનો કાંટો, ठीक है। मिनटનો कांटो पूछा है, ठीक है। तो 12 से 2 कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में वो 360 डिग्री होता है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 720। 720 कैसे हुआ, 360 और 360 प्लस करेंगे तो 720 आएगा। फिर रहा 30 मिनट, ठीक है। तो 1 कलाक में 360 करता है, तो उसके आधे घंटे में कितना करेगा, तो 360 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 180 मारेगा। टोटल कर लो तो आ जाएगा 900, ऑप्शन सी। तो देखो क्वेश्चन कौन सा पूछा है, कलाक का पूछा है, ठीक है। 12 વાગ્યેથી 5:10 વાગ્યે, ठीक है। तो 12 से 5 जाएंगे तो कितना, 5 घंटा। 1 कलाक में वो 30 डिग्री होता है, तो 5 कलाक में कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 150 डिग्री। अब देखो 10 मिनट बचा है, ठीक है। 1 मिनट में हाफ है, ठीक है। 1 मिनट में हाफ है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 इंटू हाफ, 5 डिग्री, तो 155 डिग्री हो जाएगा।